Hello, my dear students. I'm विशाल शर्मा, कॉमर्स फैकल्टी इन यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो प्राइवेट है ये चीजों हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चूंकि इस चैप्टर में दिया है तो एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है लास्ट चैप्टर में, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक है आज का पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ठीक है। चलिए अब पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते ही आपको बताते हैं जरा इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी जो होती है स्टूडेंट्स, वो दो तरह की होती है। एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए काम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही ये सारा चीजें जो है वो आने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का जो इंडिया का जो सेक्टर है, जो ये एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो इंडिया का सेक्टर है, ये सेक्टर टू पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा प्राइवेट इंटरप्राइज सेक्टर और एक है हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर जो हम लोगों ने वो पूरा का पूरा पढ़ चुका है। 5 टॉपिक थे लास्ट चैप्टर में, याद होना चाहिए आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक बस पढ़ने हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है इसमें हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। चलिए, तो जरा बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। अब जब आया हुआ है सामने तो थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा इसके बारे में, क्या होता है ये। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्राइवेट सेक्टर ऐसे इंटरप्राइजेज होते हैं, इंटरप्राइजेज, ठीक है, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, पर्सन। मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए पर्सन, मतलब इस इंटरप्राइजेस को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को मैनेज और कंट्रोल जो है उसको करने का काम कौन करता है? एक पर्सन, जैसे हम, जैसे आप लोग ही करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें केवल प्राइवेट पब्लिक, जो जनरल पब्लिक होती है वही इनका रोल होता है, यही इस बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर जो इसको चलाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्स। तो इस प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? केवल एक इनकम मिलता है, उस इनकम का नाम है टैक्स, ठीक है। अब वो टैक्स कभी जीएसटी के रूप में लेती है, कभी जनरल किसी भी तरह से ले सकती है, लेकिन ये टैक्स गवर्नमेंट लेती है। किससे लेती है? प्राइवेट सेक्टर से लेती है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और चीजें बताते हैं। अगर हम केवल प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ठीक है, एकदम फैक्ट की बात बता रहे हैं, अगर हम केवल प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल होता है, सबको पता है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, या कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर हम ये प्राइवेट जगह पे जाते हैं तो वो थोड़ा क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सपेंसिव है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंसिव है, तो क्या हर कैटेगरी के लोग इस पे सर्वाइव कर सकते हैं, इसको एफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पुअर पीपुल है, गरीब आदमी है, तो वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो आदमी होता है, पुअर आदमी होता है, जिसकी इनकम काफी कम होती है, वो इनको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब गवर्नमेंट क्या सोचती है कि गवर्नमेंट को इससे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ टैक्स मिलेगा और कोई इनकम नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने ये सब सोचने के बाद, और ये देखने के बाद अब उसने क्या किया कि एक अपना खुद का सेक्टर बना लिया, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो मेन रोल होता है ना स्टूडेंट्स, वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है।
पब्लिक सेक्टर में जो रोल होता है, मेन रोल वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। अब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का भी हो, इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, में पार्टनरशिप भी कर सकती है। किससे कर सकती है पार्टनरशिप? तो देखिए गवर्नमेंट होता है या तो वो होली मतलब पूरा का पूरा अपने पास ही शेयर रखे, या दूसरा चीज होता है पार्टली। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है? पार्टली, होली या पार्टली। होली का मतलब कि उस सेक्टर को, उस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। पार्टली का मतलब होता है कि कुछ परसेंट गवर्नमेंट करेगी और कुछ परसेंट पब्लिक करती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि पब्लिक ही हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो सकता है। हाउ? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों लोग मिलकर भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक, ये दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं। आपस में लोग क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे 60-40, 30-70 जो भी इनका रेशियो होगा आपस में क्या कर लेंगे? ये लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हम लोग को केवल 3 चीजें ही पढ़नी है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये हाँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? फटाफट इसको नोट करना है, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट नोट करो। मैं 1 सेकंड में आया और फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे आज को आज आप लोगों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, आज हम लोग जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बाकी का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग होती है ये पूरी तरह से, ठीक है, ये पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में आती है। ठीक है, किसमें आती है? पब्लिक सेक्टर में। इसमें प्राइवेट सेक्टर से दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पब्लिक सेक्टर का है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पहला टॉपिक है। अब ये क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? देखिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो तो काफी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, काफी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। किसने ले लिया है? गवर्नमेंट ने ले लिया है अपने कंट्रोल में। ठीक है, ये कोई कंपनी नहीं होती है, ये कोई फर्म नहीं होती है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का बस क्या है? डिपार्टमेंट है। किसका डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इसके बारे में जरा कुछ जान लेते हैं। तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये काफी क्या होता है? पुराना होता है और काफी ट्रेडिशनल मतलब काफी जो है अच्छा है, जो यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये काफी पुराना है और काफी यूजफुल है, काफी बेटर होता है, सारे लोग इसकी सर्विस लेते हैं। ठीक है, चलिए, एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंटल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने जब इसको अपने कंट्रोल में लिया तो गवर्नमेंट सारे चीजों को एक साथ मैनेज करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए एक मिनिस्ट्री बना दी। ठीक है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए अलग अलग दूरसंचार मंत्री। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? मिनिस्ट्री बनानी, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी और वही मिनिस्ट्री जो है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट फंडिंग थ्रू आउट दीज डिपार्टमेंट। अब देखिए, तो कहां से इसको चलाने के लिए पैसा आता है और ये जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कहां चला जाता है? ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं तो इसको चलाने के लिए जो फंडिंग होती है वो डायरेक्ट कहां से आती है? गवर्नमेंट से आती है। कहां से आती है? गवर्नमेंट से। और जो भी इसमें जो इनकम होती है वो कहां चली जाती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहां ले जाती है? इसकी जो फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट का जहां पैसा रखा जाता है, तो वहां से ही इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है और जो भी इसमें इनकम होती है, जो प्रॉफिट कमाती है गवर्नमेंट, वो फिर से इसमें क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेजरी याद रखना है आपको, गवर्नमेंट ट्रेजरी क्या होती है।
नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होती है। अगर हम इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, तो इसमें सीधा सीधा नाम हम लोग लेंगे किसका, गवर्नमेंट का। मतलब कौन चलाता है इसको, गवर्नमेंट चलाती है। तो पूरा का पूरा उसने कंट्रोल कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए हम इसकी कोई भी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बल्कि गवर्नमेंट ने इसको कंपनी और कुछ भी फॉर्म बनाने से बेटर समझा कि इसके लिए एक मिनिस्ट्री ही बना दी जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, इसकी मिनिस्ट्री बना दी और ये वहीं से इसको कंट्रोल किया जाता है। एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसमें जितने भी एम्प्लॉयड होते हैं जो इसको चलाते हैं, जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो इसको मैनेज करते हैं, वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो गवर्नमेंट का इस तरह के डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना, रिटायर करना, सैलरी डिसाइड करना, ये सारे चीजें जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और इसको कौन चलाता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, आप पूछेंगे कि सर कुछ नाम बताइए जिसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो वो है हमारा रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राम। तो आपको सबको पता होगा रेलवे क्या है भाई, रेलवे तो बहुत बड़ी एक और क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था, एक वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसको सब लोग यूज किए होंगे। और रेलवे क्या है, काफी बेटर है, कंफर्टेबल होता है ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कोई कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कोई फर्म नहीं है, गवर्नमेंट क्या है, डिपार्टमेंट। रेलवे क्या है, रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही चलाती है। रेलवे को कौन मैनेज करता है, तो गवर्नमेंट इंप्लॉय जो होते हैं, जो रेलवे के इंप्लॉय होते हैं वही चलाते हैं। सेम थिंग है किसमें, पोस्ट एंड टेलीग्राम में। चलिए, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। अब जरा आते हैं हम लोग इसके फीचर्स, क्या होते हैं इसके फीचर्स। देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको सबको पता ही है, अभी मैंने बताया है कि ये क्या होती है, कहां से फंडिंग होती है इसकी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से होती है। गवर्नमेंट ट्रेजरी से इसकी फंडिंग होगी। जो भी पैसा गवर्नमेंट कमाएगी उसके बाद उसको कहां भेज देती है, अपने ट्रेजरी में ही वापस भेज देती है। तो पैसा आता है गवर्नमेंट ट्रेजरी से, जाता भी है कहां पे, गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही चला जाता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अब अगर हम बात करते हैं कि रेलवे ने एक साल में कितना कमाया, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट ने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, तो जैसे अदर कंपनियों के ऑडिट होते हैं वैसे ही सेम इसके रेलवे के भी या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के भी होते हैं, ठीक है। तो इनका इंटरनल जो अकाउंटिंग है वो चलता रहता है। टाइम टाइम पे इनका जो ऑडिट है अदर कंपनीज की तरह, अदर फर्म की तरह वो भी यहाँ पर होते रहते हैं। सर्विस कंडीशन, अगर हम लोग इसकी बात करें कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमको क्या देते हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है स्टूडेंट हमको सर्विस देते हैं। क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे रेलवे, हमको यहां से दिल्ली जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेलवे का टिकट परचेज करेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है। तो रेलवे ने हमको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, सर्विस दिया, ठीक है। रेलवे ने हमको एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में क्या किया, सहायता किया। उसने हमको उस टिकट के बदले में कोई अदर गिफ्ट आइटम प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने हमको क्या दे दिया, सर्विस दे दिया। सेम चीज है पोस्ट एंड टेलीग्राम में भी, हमको एक जगह से दूसरी जगह लेटर सेंड करना है, कुछ चीज कोरियर करना है, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट हम लोग किसमें जाएंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राम में जाएंगे, वहां से टिकट करा के उसको वहीं पे डिपॉजिट करेंगे। जिस एड्रेस पे भेजना है वहां पे ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उन्होंने हमको क्या दिया, सर्विस दिया, इसके बदले में कुछ भी हमको मिलता नहीं है। कौन करता है ये, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं। कितनी बार आपको बता चुके हैं। चलिए, अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्री। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसर, ठीक है, आंसरबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आंसरबिलिटी। अब आंसरबिलिटी क्या होता है कि अगर इस तरह के, ठीक है, डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, तो वो मिनिस्ट्री होगी। जैसे सपोज करिए कि रेलवे है और रेलवे का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, डब्बे जो है पटरी से उतर जाते हैं, तो इसके लिए जो आंसरेबल होगा वो कौन होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, वहां की जो मिनिस्ट्री होती है, जो गवर्नमेंट ने जिसको मिनिस्ट्री वो दी हुई है वो आंसरेबल होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वही लोग इनकी जांच पड़ताल करेंगे, वही लोग सारी चीजें खोज पड़ा, जो भी करना होगा वो वही करेंगे, वहां की मिनिस्ट्री करेगी, यहां से और किसी को कुछ भी लेना देना नहीं होगा।
चलिए अब फीचर्स के बाद अगर हम लोग मेरिट्स पे भी आ जाते हैं, क्या मेरिट्स हैं इसके, तो कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट क्या होती है, जहां पे सारे डिसीजन बिल पास किए जाते हैं। तो बोथ पार्लियामेंट, ठीक है, और से बोथ हाउसेस जिसको बोलते हैं, बोथ हाउसेस। अब बोथ हाउसेस कौन से होते हैं, तो एक होती है हमारे लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्लियामेंट में इसको क्या किया जाता है, इनको इनके जो रूल्स रेगुलेशन जो भी फाइल्स हैं वो सारी चीजें वहां पे क्या की जाती हैं, पब्लिक की जाती है, सबको दिखाई जाती है वहां पे। और वहीं पे इनके रूल बनाना, रेगुलेशन, रेट वगैरह, ये नीम, ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ये सारे जो है वो वहीं बोथ पार्लियामेंट में ही क्या किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। वहां से जब ये पास हो जाता है तो यही रूल्स जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये है कहां कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी नया करना है, कुछ भी चीजों को चेंज करना है, तो ये लोग वही लोग कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको बताएं, अकाउंटेबिलिटी में आंसरबिलिटी। तो आंसरबिलिटी, तो अगर इसकी बात करें, अगर कुछ भी होता है रेलवे में तो कौन आंसरेबल होता है, मिनिस्ट्री होती है। कौन सी मिनिस्ट्री, उस डिपार्टमेंटल की जो मिनिस्ट्री होगी वही आंसरेबल होगा। लेकिन ये आंसर किसको देते हैं, तो पब्लिक को दिया जाता है। किसको, हमको, आपको दिया जाता है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, क्यों ऐसा एक्सीडेंट हुआ, नहीं होना चाहिए, तो ये सारे चीजें कौन देता है, वहां की मिनिस्ट्री देती है। रिवेन्यू, रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रिवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट होता है। तो रिवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, वहां की जो भी रिवेन्यू मिलेंगी, जो भी रेलवे से रिवेन्यू कमाएंगे, जो भी पोस्ट एंड टेलीग्राम से रिवेन्यू कमाएंगे डिपार्टमेंट से, वो सब रिवेन्यू गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, और गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो चली जाती है। तो आपको बताएंगे। चलिए अगर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी क्यों होती है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह से होती है। इसका रीजन ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे पूरी तरह से किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मैनेज कौन करती है, गवर्नमेंट। इसको ऑपरेट कौन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। रूल्स रेगुलेशन कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो सब सारा चीज गवर्नमेंट का है, किसी अदर कंट्री का इंटरफेरेंस इसमें है ही नहीं। तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन होते हैं, वो बाहर निकल के जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें नेशनल क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए। अब इसके डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो 4 डिमेरिट्स मैंने लिखा हुआ है, देखिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंटल है, उसमें 4 एम्प्लॉय हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं, ठीक है। अब ए को बी से अगर क्या करना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, ए को बी से क्या करना है, कम्युनिकेशन, तो ये ए जो है वो डायरेक्ट डी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो डी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनको क्या करना पड़ता है, जो इनका चेन बना हुआ है उस चेन को फॉलो करना है। मतलब ए जो है पहले बी से कहेंगे, बी सी से, और सी डी के पास क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। अब इंफॉर्मेशन का जो भी रिजल्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डायरेक्ट डी ए को नहीं देंगे, ये डी जो है सी को, सी बी को, और बी को ए को देंगे। तो इसमें काफी क्या होता है, टाइम पीरियड चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने का तरीका इनका ठीक भी नहीं है। दूसरी चीज, डिले इन डिसीजन मेकिंग। भाई सिंपल सी बात है, कोई बहुत इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन है जो ए सी को, ए डी को देना चाहते हैं, नहीं दे पाए, तो इससे डिले डिसीजन जो होता है वो काफी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंटल होता है, उसका काम करने का जो तरीका है वो काफी क्या होता है, स्लो होता है। वो क्यों, क्योंकि एक जगह से इंफॉर्मेशन जाने में महीनों लग जाते हैं। रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक तरह से बोला जाता है, रेड टैपिज्म का मतलब अगर पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि काम जो हो रहा है वो स्टॉप हो गया या नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, आप देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता क्या है कि अगर कोई अधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई या कोई क्लर्क है या कोई कुछ भी है, अगर वो 4 दिन की छुट्टी लेकर बाहर घूमने चला गया या किसी भी रीजन से कहीं चला गया,
तो 4 दिन तक उनकी जो फाइलें हैं वो उसी टेबल पे पड़ी रहेंगी, उनके काम को कोई अदर पर्सन जो है वो पास नहीं कर सकता है, ठीक है। अदर में क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है, इनका काम वो उनका काम वो लोग करके पास कर देते हैं और काम काफी स्पीड में होता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है कि जिसको जो काम अलॉट किया गया है वो वही कर सकते हैं। अगर ये 4 दिन के लिए कहीं चले गए हैं जो इन फाइल को पास करने वाले थे, तो वो फाइल 4 दिन के बाद ही अब पास हो पाएगी। अब 4 दिन का पेंडिंग वर्क भी ज्यादा हो जाता है, तो काम करने में क्या होता है, काफी डिले होता है। और आपको पता ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसा काम करते हैं। चलिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब ये लास्ट टॉपिक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पॉलिटिकल और इंटरफेरेंस की बात करें तो इस तरह के डिपार्टमेंटल में कोई ना कोई पॉलिटिकल, कोई ना कोई हाई लेवल का जो होता है अधिकारी जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसमें जरूर आके इंटरफेरेंस करते हैं। इनके काम करने के तरीकों को गलत है, सही है, नहीं है, ये है, वो है, ये सारे चीजें ये लोग क्या करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, जिससे इनके काम की स्पीड जो होती है वो काफी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसमें काफी क्या होता है, स्लो होता है, वर्क स्लो होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा अच्छे से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। कंप्लीट मैंने आप इसको आज करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करना है, फटाफट इसको लर्न करना है, रिवाइज करना है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।